हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इलर्न टेक। इस लेक्चर में देखेंगे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रेफर टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम इन द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रो, ओके, या नंबर ऑफ कॉलम जो भी है उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट रेफर करती है, उसे बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम रेफर करने होते हैं, बनाने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 -2 3 2 1 2 5 -5 11। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो को बनाने हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जीरो बनाते हैं, ठीक। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो भी बना सकते हैं और नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम भी बना सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपको किस प्रकार सुटेबल लग रहा है, कौन सा मतलब किस प्रकार इजी पड़ रहा है, ठीक है। हमें तो इजी आना होना चाहिए, ठीक, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो हम करते हैं इस जीरो, यानी क्या हमारे पास R2। तो R2 को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना होगा R2 - 2R1। R2 में क्या करना है? 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे तब जीरो होगा, ठीक है। देखो क्या आता है यहाँ से। फर्स्ट टू एज इट इज 1 -2 3 R2 2 R1 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 -2 0। यहाँ पर 1 R2 क्या हमारे पास 1 है। R2 में R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4, यानी क्या मिलेगा यहाँ से 5। ओके, सेम इसमें करेंगे। R2 क्या हमारे पास 2, R3 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये यहाँ से मिलेगा माइनस का 4 एंड माइनस थर्ड रो को मेजर डेज उतार लेंगे, ठीक है, -5 11। ओके, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं जिससे कि हमारे पास स्पेस हो जाए। नेक्स्ट जीरो करते हैं। नेक्स्ट हम इसे जीरो कर देंगे, ठीक है। तो इसे जीरो करने के लिए कैसे करेंगे? इसे करेंगे हम R1 से, ठीक है। तो R3 यानी 5 को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को जीरो करने के लिए R3 -5 R1। R1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 से माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा जीरो हो जाएगा, ठीक। करते हैं हम। फर्स्ट को एज रेस्ट आ देंगे 1 2 3, सेकेंड एज रेस्ट 0 5 -4, ठीक। और आ इसका सब यहाँ पर 5 हमारा, ओके। R3 5, ये हमारा R3 है, R, ठीक है। R1 क्या है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, यहाँ से मिलेगा माइनस का 5, यानी क्या मिलेगा 0। से यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस का 5, -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ओके। तो -5 -2 प्लस का 10, यहाँ से मिलेगा माइनस का सॉरी प्लस का 5, यहाँ से मिलेगा प्लस का 5, ओके। नेक्स्ट सॉरी, इसमें करते हैं इसे। हमारे पास क्या है यहाँ पर 11 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में माइनस का 15, हमें यहाँ से मिलेगा माइनस का 4, ठीक। ठीक, इसमें क्या करेंगे अब हमें ये जीरो, इनमें से कोई एक जीरो करेंगे, ठीक है। कौन सा जीरो कर सकते हैं? यानी इसे 5 4 कोई किस रो को कर सकते हैं, ठीक, इन दोनों को। तो किस प्रकार करेंगे हम? R3 को यानी 5 जीरो करें तो कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं R3 -R2। इस R2 के अलावा किसी हम R1 से करके देंगे जीरो, तो इससे जीरो तो होगा, इसमें क्या होगा यहाँ पर भी हमारे पास संख्या आ जाएगी, तो इसलिए इसे R1 से नहीं करेंगे, ओके। तो करेंगे R3 -R2, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? फर्स्ट रो एज इट इज 1 -2 3 0 5 -4, ठीक है, 0 5 -5 0 -4 और -4 यानी -4 माइनस प्लस का 4 यानी 0, ठीक। अब इससे अधिक हम इसमें जीरो नहीं बना सकते, ठीक। इससे अधिक हमें इसे फॉर एग्जाम्पल जीरो बनाने की कोशिश करें 5 या -4, तो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इससे अधिक इसमें कोई ऐसे दो नहीं, इसे जीरो कर सकें, तो यहाँ फाइनल एग्जाम आंसर होगा।
इसमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें कि रैंक कितनी है हमारी, रैंक चेक करेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टू टाइप की होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो या हमने दो में फाइंड किया है, ठीक है। और सेकंड होती है हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ जीरो दो, ठीक। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो दो, नंबर ऑफ जीरो में क्या डिफरेंस है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ जो हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो दो है, ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, और नॉन जीरो दो है, नंबर ऑफ जीरो दो उसे करते हैं एन एस, ठीक। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो दो, यानी इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आई फाइनली, उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो दो, यानी ऐसे को कितनी है जिसमें सभी जीरो नहीं है। एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें हमारे पास एक जीरो है बट दो हमारे पास है, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो, यानी हमारे पास नॉन जीरो, नॉन जीरो उस रो को बोलेंगे, नॉन जीरो कॉलम उसको हम बोलेंगे जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होंगे, अदरवाइज नॉन जीरो तो होगा, ठीक है, या नॉन जीरो कॉलम होगा। तो यहाँ से हम देखें रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी नॉन जीरो दो, तो हमें यहाँ से रैंक ऑफ मैट्रिक्स मिली 2। हम जीरो दो की देखें तो हमारे पास जीरो दो क्या है 1, एक हमारे पास एक ही रो है जिसमें जीरो है, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स फाइंड हो, ये हमारा रैंक ऑफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के लिए, ये नंबर ऑफ जीरो के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की रैंक को मिल रहा है, इस चीज को हम देखना चाहिए। जो हमारे पास रैंक है उसमें निकलवा रहा है वो कौन सी है, नॉन जीरो रो है या जीरो रो है, कोई सी भी हो उसे हम इस बार काउंट करेंगे, ठीक है। सिर्फ काउंट करते टाइम ध्यान रखेंगे, बाकी जो भी है सॉल्व करने का प्रोसेस सेम रहेगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल साथी।